एक सवाल मेरे पास आया है, पुरुषार्थ से संबंधित एक इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है, शायद आपको इसमें मजा भी आएगा। कि एक बहन ने मुझे पूछा है, उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं लेना, इसलिए हम उस पर बिना नाम के साथ आपको सवाल रख रहे हैं। सवाल ये है कि कोई व्यक्ति किसी गलतफहमी के कारण आपकी क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है, चाहे आपके सामने चाहे आपके पीछे, पर आपको पता चलता है और आपकी गलती नहीं है, लेकिन सामने वाले को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या उनका अपना ईगो है या कोई भी बात है, लेकिन आपकी क्रिटिसाइज हो रही है, आपकी आलोचना हो रही है और वो आपको सीधा पता लग रहा है, क्योंकि या तो आपको खुद को ही बोला है या किसी के थ्रू बोला है, पर आपके पास वो समाचार पहुंचा है कि आपकी ऐसी क्रिटिसाइज किया है, तो आप क्या करें? तो बहन ने बोला कि हमारा तो ऐसी स्थिति में हम कैसे अपने को संभालें, कैसे कंट्रोल करें, हमको भी तो फिर गुस्सा आ ही जाता है कि उसने ऐसे कैसे बोल दिया, जबकि उसको पूरा समझना चाहिए था, बिना समझे किसी की सुनाई सुनाई बात पर ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे ऐसे हमारे मन में भी संकल्प चलते हैं, तो हम कैसे फुल स्टॉप लगावे या ऐसी परिस्थिति में हम कैसे अपने आप को एलिवेटेड, उच्च स्थिति में रखें। अब इस बारे में मेरा बहुत स्पष्ट विचार है। आलोचनाओं को दो प्रकार से हमें हैंडल करना होता है। मैं जो करता हूं वो मैं बता रहा हूं। आलोचना तो दो प्रकार से हैंडल करता हूं। एक है कि वो आलोचना अगर सही है, मैं ईमानदारी से चेक करता हूं अपने आप को कि जो आलोचना मेरी की गई है वो सही है या गलत है। अपने बारे में हम तो जानते ही हैं, और जब कोई आलोचना करता है तो और भी स्पष्ट रीति से हम अपना चित्र खुद का देख सकते हैं, आईना देख सकते हैं। और आईना देखने के लिए बाबा को मम्मा को सामने रखना है कि ये बाबा मम्मा हमारे लिए आदर्श है और उसके सामने ये जो बात हुई है वो कमी कमजोरी हमारे में है या नहीं है। तो अगर हमारी गलती है, हमारी कोई कमी है, हमने कोई भूल की है, तो उसका उत्तर यही है उस आलोचना का कि हम अपने आप को चेंज कर दें। और अगर हमने भूल नहीं की है, हमारी गलती नहीं है, हम उसके बारे में जानते भी नहीं है, या सामने वाले को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या ईगो है या उसका और कोई भी भाव है, तो लेकिन हमारी गलती नहीं है, तो हम यही समझें कि ये जैसे हमारे लिए है ही नहीं। भले हमारे नाम से बोल के कहा है, हमारे सामने कहा है, फिर भी ये हमारे लिए नहीं है, ये कोई दूसरे ललित के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि वो है ही नहीं ना, वो सच्ची नहीं है। जब सच्ची नहीं है तो हमारे लिए कहां से हुआ? वो तो दूसरों के लिए हुआ ना, फिर कोई दूसरा ललित होगा जो उसके लिए वो कह रहे हैं, तो वो हमारे लिए है ही नहीं। तो ये तो एक जो ज्ञान की बात स्मृति में रख के अपना खुद का ऑडिट करके एनालिसिस करके सेकंड्स में ही करना होता है। ये इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता है, सेकंड में ही जो है वो बात समझ लेवे, आलोचना को समझ लेवे और उसको अपने मन को हम कंडीशन बना लेवे कि हाँ ये हमारे लिए है या नहीं है तो बदल देवे, नहीं है तो भूल जावे कि वो किसी दूसरे के लिए कह रहे हैं। परंतु जो सामने वाले का टोन होता है, जो शायद उनको गुस्सा भी आया होगा या बहुत ऊंचे आवाज से बात की होगी, शब्दों में कोई अपशब्द भी बोला होगा, आपके स्वमान को ठेस लगे ऐसा भी कोई शब्द बोला होगा, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए संकल्प चलते हैं, उसके लिए ऐसा सोचते हैं कि भाई ऐसा इन्होंने क्यों बोला, या इतने बरस के ज्ञानी है, इतने तपस्या किया हुआ है, फिर भी अभी तक वो ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। तो उसके लिए हम मन में क्या सोचे, क्या करें, उस समय हमारी अवस्था कैसी रखें? तो उसके लिए मेरा चिंतन ऐसा है
कि पहली बात तो उन्होंने जो बोला वो उनकी अवस्था की बात है, हम अपनी अवस्था को संभालना है तो कैसे रखें। मैं क्या सोचता हूँ कि जब हम, जैसे मैंने 10वीं का एग्जाम दिया तो उस समय हिंदी का भी एक सब्जेक्ट था, इंग्लिश का भी एक सब्जेक्ट था, सामाजिक का एक सब्जेक्ट था, विज्ञान का एक सब्जेक्ट था, एक अकाउंट्स था, एक गणित था। तो जो ये हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान ये सब्जेक्ट है ना, इसमें मेरे मार्क्स थोड़े कटते थे। कभी 5 मार्क्स कट गया, कभी 10 मार्क्स कट गया, कभी 100 में से 70 आया, कभी 80 आया, इतना आता था। लेकिन जो मेरा सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता था वो मैथमेटिक्स और अकाउंट्स होता था, जिसमें प्रैक्टिकल होता था सारी चीजें। तो वो जो है उसमें मेरे स्कोरिंग सब्जेक्ट होते थे। तो जब मैं साधारण पुरुषार्थ कर रहा होता हूँ, जब आप मेरी प्रशंसा कर रहे होते हैं, जैसे आप फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल में क्वेश्चन आंसर में बहुत बार मेरी महिमा करते हैं कि आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो, तो ये मेरा एक स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, ये मेरा नॉर्मल सब्जेक्ट है। जब मैं किसी की मदद कर रहा हूँ या किसी के साथ हूँ, किसी को ये कह रहा हूँ और उनको अच्छा लग रहा है और वो मेरी महिमा कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल सब्जेक्ट है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, ये जो इंग्लिश, जो मेरी मैथमेटिक्स और अकाउंट जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट जिसमें 100 आउट ऑफ 100 आते थे या 99 या 98 आते थे, 95 से ज्यादा ही आते थे और उसके कारण मेरे ओवरऑल मार्क्स अच्छे बनते थे। तो ये जो आलोचना करने वाले हैं ना, ये हमारे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो हमको इनको बहुत अप्रिशिएट करना है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट नहीं होते तो हम पास विद ऑनर नहीं होते। लेकिन ये सब्जेक्ट हमको पास विद ऑनर बनाने वाले हैं कि जब इन्होंने ऐसी परिस्थितियां खड़ी की और ऐसी परिस्थितियों में हमने सहनशीलता की शक्ति का उपयोग किया, हमने शुभ भावनाओं की जो हमारी प्रैक्टिस है उसका उपयोग किया कि हम शुभ भावना, शुभकामना युक्त रह सके। हमने जो है उनके प्रति एक जो देवीपन का भाव है, एक देवत्व का भाव है, वो देवत्व भाव हमारे मन में बना रहा। मतलब हमारे गुण और शक्तियों की, हमारा चेहरा मुस्कुराता रहा, हमारा चेहरा ढीला नहीं हो गया, गिर नहीं गया एकदम से। जैसे आजकल ये इमोजी और स्टिकर्स भेजते हैं ना, अलग अलग चेहरे वाले स्टिकर्स होते हैं, तो सदा खिला हुआ चेहरा 10:10 रही घड़ी में, ऐसा चेहरा रहा, वो फेस का 10:10 वाला फेस रहा हमारा। तो ये सब चीजें, गुण और शक्तियों का हमारा प्रयोग जो हुआ वो ऐसी परिस्थिति में होता है, तो ये हमारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट हो गया। तो हमको ऐसे स्कोरिंग सब्जेक्ट लाने वाले को हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे उसमें 100 में से 100 मार्क्स आवे और हम उच्च पद के अधिकारी बन सके। तो मैं उसको उस प्रकार से लेता हूं, एक सेकंड के लिए भी हमारा मन विचलित नहीं हो, चाहे कोई कैसे भी शब्द यूज करे, चाहे कुछ भी बोले हमारे लिए, एक सेकंड के लिए भी विचलित नहीं हो, और तब जाके हम श्रेष्ठ पद के अधिकारी बन सकते हैं। और हम बाबा मम्मा को देख लीजिए, बाबा को क्या क्या नहीं बोला बोलने वालों ने, लेकिन बाबा ने क्या कहा, जो आपको कांटे देते हैं उसको भी आप फूल चढ़ाओ, गाली देने वाले को गले लगाओ। बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है, यही हमारी श्रीमत है और इसी श्रीमत पर चलेंगे तो हमारा ये स्कोरिंग सब्जेक्ट बनेगा। तो हमारे लिए बहुत स्पष्ट इशारे हैं, किसी भी हालत में हमें फंक नहीं होना है, उदास नहीं होना है, निराश नहीं होना है, बल्कि और ही स्कोरिंग सब्जेक्ट आया है, स्कोरिंग सब्जेक्ट का पेपर आया है तो ज्यादा मार्क्स देके और खुश होना है, ये स्मृति में रखना है और प्रैक्टिकल उस समय करना है जब ऐसी कोई बात होती है। चाहे वो हमारे सीनियर ही हो, जो हमारे साथ हमारे सेंटर पर रहते हो, हमारे डिपार्टमेंट में रहते हो या कहीं पर भी हो, चाहे हमारे जूनियर ही हो, चाहे हमारे साथी हो, चाहे अनजान हो, चाहे परिवार के हो, कोई भी हो, बोल दिया तो हमारी अवस्था उस समय हम चेक करें, श्रेष्ठ अवस्था को हम बनाए रखें, तो ये हमारे लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा और हम बहुत अच्छा अपने आप को भी बाद में भी अनुभव कर सकेंगे। और आगे चल के क्या होगा,
ये तो उसी समय अपने आप को संभालने की बात हुई, लेकिन आगे चलकर जब ऐसी 2-4 बार ऐसी कोई बातें हो जाएंगी उस आत्मा के साथ, तब उस आत्मा को रियलाइज होगा कि अरे मैंने तो सदा ही इनको कटु वचन बोले और इन्होंने सदा ही मेरे लिए शुभ भावना रखी, शुभकामना रखी, इनके शब्द मीठे रहे, इनके शब्द फूल जैसे हल्के रहे, इन्होंने हमें सदा ही मार्गदर्शन दिया, गाइड किया या मदद किया। ये जब हम सच्चे दिल से वो चीज करेंगे तो वो उन तक जरूर पहुंचेगी और उस आत्मा को रियलाइज होगी, तब वो आंसू भी बहाएंगी और तब वो कहेंगी कि हमारे से भूल गई। तो हमें वो एहसास कराने की जरूरत नहीं, हमें अपने स्वमान में रहना है। एक चीज है, आप अगर गुड़ की दुकान में जाएंगे तो वो आपको गुड़ देगा, अगर आप दूसरी कोई दुकान में जाएंगे तो आपको वो सामान देगा जो उसके पास मिलता है। इसलिए हमारे पास क्या है वो हमको एग्जीबिशन में रखना है, उनके पास जो था उन्होंने एग्जीबिशन में रख दिया है, जो हमारे पास है वो हमको एग्जीबिशन में रखना है। बहुत चीजें बहुत सिंपल है और उनको सिंपल करके समझेंगे, थोड़ा साक्षी बन जाएंगे थोड़ी देर के लिए, तो ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी और हमारी अवस्था बहुत अच्छी